टेस्ट डिलीवरी करानी है तो उसमें कैसे बताया जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। नॉर्मल डिलीवरी ये एक ऐसा शब्द है जिससे हर प्रेग्नेंट फीमेल को डर लगता है। क्या आप जानते हैं डिलीवरी के समय होने वाला दर्द काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल हर प्रेग्नेंट वुमेन पूछती है, पेनलेस डिलीवरी में क्या मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा? और इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। आइए समझते हैं पेनलेस डिलीवरी आखिर में होती क्या है। पेनलेस डिलीवरी को आमतौर पर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहा जाता है। इसमें कमर के निचले हिस्से में एक बहुत पतली कैथेटर डाली जाती है जिसके ज़रिए ऐसी दवा दी जाती है जो डिलीवरी के दर्द को बहुत कम कर देती है। ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं कि आपको शरीर का कोई एहसास ही नहीं होगा। प्रोसीजर कैसे होता है? जब लेबर शुरू हो जाती है और एपिड्यूरल की ज़रूरत होती है, आपको बैठाया या करवट लिटाया जाता है। कमर को साफ करके एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे प्रोसीजर के दौरान डिस्कम्फर्ट कम हो। फिर एक छोटी कैथेटर एपिड्यूरल स्पेस में रखी जाती है। इसके बाद दवा धीरे धीरे दी जाती रहती है। उस समय आपको क्या महसूस होगा? सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, एपिड्यूरल के बाद आपको कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर और टाइटनिंग महसूस हो सकते हैं, लेकिन दर्द काफ़ी कम हो जाता है। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि पेट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और बेबी नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है। मतलब पेन कम, लेकिन सेंसेशन और प्रेशर पूरी तरह खत्म नहीं होती। क्या बिल्कुल ज़ीरो पेन होता है? नहीं, हर महिला का एक्सपीरियंस अलग होता है। कुछ महिलाओं में पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जबकि कुछ को हल्का दर्द या प्रेशर महसूस हो सकता है। कभी कभी एपिड्यूरल का इफेक्ट पर्याप्त नहीं होता या एक तरफ ज़्यादा और दूसरी तरफ कम महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में डॉक्टर डोज एडजस्ट कर सकते हैं या कैथेटर की पोजीशन चेक कर सकते हैं। क्या आप चल सकते हैं? यह दवा और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल पर डिपेंड करती है। कुछ मॉडर्न लो डोज टेक्निक में सेंसेशन और लेग मूवमेंट काफ़ी हद तक बनी रह सकती है, लेकिन एपिड्यूरल के बाद बिना डॉक्टर की परमिशन के उठना या चलना नहीं चाहिए। क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? हाँ, लेकिन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजेबल होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कम होना, खुजली या शिवरिंग होना, पेट भारी या सुन्न होना, पेशाब करने में डिफ़िकल्टी, कभी कभी हेडेक और बहुत रेयर सिचुएशंस में इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। लेकिन ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी अनकॉमन हो सकते हैं। क्या एपिड्यूरल से पैरालिसिस हो सकता है? यह एक बहुत कॉमन डर है, लेकिन परमानेंट नर्व डैमेज या पैरालिसिस बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए एपिड्यूरल देने से पहले डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिसिन, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हैं। क्या एपिड्यूरल बेबी के लिए हार्मफुल है? एपिड्यूरल का उद्देश्य मदर के पेन को कंट्रोल करना है और दवा का अधिकांश इफेक्ट उसी एरिया में होता है। फिर भी लेबर के दौरान मदर और बेबी की मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन की तरह एपिड्यूरल में पोटेंशियल रिस्क होते हैं। इसलिए डिसीजन हमेशा ऑब्स्टेटिशियन और एनेस्थेटिस्ट की सलाह से होना चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा, आप लेबर पेन को काफ़ी कम महसूस कर सकती हैं और फिर भी लेबर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। कम दर्द की वजह से एंग्जाइटी और एग्जॉशन भी महसूस कम होती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि पेनलेस डिलीवरी मतलब बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होगा, तो याद रखिए यह पूरी तरह से सही नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर और सेंसेशन महसूस हो सकते हैं, लेकिन पेन काफ़ी कम किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, पेनलेस डिलीवरी हर महिला के लिए ज़रूरी नहीं होती, हर महिला के लिए सूटेबल भी नहीं होती। आपके लिए एपिड्यूरल सही है या नहीं, ये आपको प्रेगनेंसी, लेबर और मेडिकल कंडीशन देखकर आपकी मेडिकल टीम डिसाइड करती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और पेनलेस डिलीवरी के बारे में सोच रही हैं, तो अपने ऑब्स्टेटिशियन और एनेस्थेटिस्ट से पहले डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि इन्फॉर्म मदर इज़ अ कॉन्फिडेंट